सुदामा चरित्र सम्मान समारोह और जयकारों के साथ हुई कथा की पूर्णाहुति के साथ कथा विश्राम हुई। कथा में आए सभी श्रोताओं का धन्यवाद आभार व्यापित किया। कथा व्यास पुष्कर दास जी महाराज। उदयपुर 24 मई 2025 श्रीमद् भागवत कथा सत्संग विश्राम हुई। भक्ति शक्ति संस्कृति झीलों की नगरी के महर्षि गौतम भवन सेक्टर 4 में कथा व्यास श्री पुष्कर दास जी महाराज के द्वारा चल रही संगीतमय भागवत कथा के 7वें दिन पूर्णाहुति में कहा, हम कोई भी सत्कर्म पूजा पाठ करते हैं, परंतु जब तक सत्संग में नहीं बैठेंगे तब तक सत्कर्म की विधि का ज्ञान नहीं हो सकता। जहां भक्ति होगी ईश्वर पीछे पीछे आता है। भगवान कृष्ण ने जो कहा और राम ने जो किया वो हमें पालन करना चाहिए। राम कृष्ण दोनों को अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा। कथा को आगे बढ़ाते हुए महाराज ने कहा, रामायण में राम और भरत का प्रेम था, उसी तरह घर घर के प्रेम का वातावरण होना चाहिए। कृष्ण और सुदामा में प्रेम था, तभी जगत का मालिक द्वारकाधीश मिलने के लिए दौड़े चले आए। हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं और सुदामा मिलने जाते हैं। दर्शन में दूरी है और मिलने में नजदीकता है। सुदामा ने द्वारका नगर में जाकर पूछा, द्वारा कहा है, इसलिए उस नगर का नाम द्वारका पड़ा। सुदामा के जीवन में इतनी गरीबी होने के बाद भी एहसास नहीं होने दिया। पत्नी का नाम सुशीला था, जैसा नाम था वैसा गुण भी था। सुदामा चावल की पोट लेकर द्वारिका जाते हैं और द्वारकाधीश ने मित्र सुदामा का खूब स्वागत सम्मान किया और स्वयं भगवान ने रुक्मणी जी के साथ सुदामा के चरण प्रक्षालन किए। भगवान ने सुदामा की गरीबी दूर करी। आगे कृष्ण रुक्मणी सुदामा की सुंदर झांकी का मंचन भी किया गया। झांकी का दर्शन करके सभी श्रोता भाव विभोर हो गए। अंतिम दिन पूरा प्रांगण श्रद्धालुओं से खचाखच भर गया। सभी भक्तों ने खूब आनंद प्राप्त किया। कथा पूर्णाहुति के अवसर पर गुर्जर गौड़ परिवार की ओर से व्यासपीठ पर महाराज का सम्मान किया गया। कथा संयोजक अतुल शर्मा ने सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त किया। सभी भक्तों द्वारा महाआरती की गई और पूरा प्रांगण जयकारों से गूंज उठा। पूर्णाहुति के उपलक्ष्य में धर्मनारायण जोशी, विजय विप्लवी, रविंद्र श्रीमाली, गोपाल कनेरिया, शांतिलाल चौबीसा, शरद आचार्य, मनोहर सिंह राठौर, डॉक्टर भावना शर्मा आदि उपस्थित रहे। श्रीमद् भागवत कथा में आए सभी जनमानस को कथा व्यास पुष्कर दास जी महाराज ने धन्यवाद साधुवाद क्या ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि इस धर्म की ध्वजा को हमेशा बनाए रखें। भक्ति के संचार के लिए, जनमानस में भक्ति भाव भरने के लिए समाज के बीच में, जनमानस के बीच में इस प्रकार के धार्मिक आयोजन करना जरूरी है। सनातन संस्कृति परंपरा संस्कारों का ज्ञान आज की पीढ़ी को होना जरूरी है। आज के सोशल मीडिया के इस जमाने में जहाँ घर बैठे मोबाइल के माध्यम से पलक झपकते ही अच्छी बुरी सब कुछ मोबाइल पर हर प्रकार की सामग्री देख सकते हैं। व्यक्ति अच्छे बुरे सब तरह के संस्कार भी ले सकता है। मोबाइल एक उपकरण है, इसका प्रयोग अच्छाई के लिए करना चाहिए। 7 दिवसीय कथा विपिन विपिन कृष्ण लीलाओं का वर्णन हुआ। कृष्ण जन्म से लगाकर रुक्मणी विवाह, कृष्ण और सुदामा की झांकियां। कई श्रोता झूम उठे तो कभी श्रोताओं के आंखों में कथा सुनकर अश्रु निकल आए, कहीं प्रसन्नता के भाव प्रकट हुए तो कभी भावुक हुए। कथा में आए सभी श्रोताओं में एक और में कहा कि ईश्वर भक्ति ही सत्य है। हम इस संसार में एक किराएदार की तरह है, जिन्हें आज नहीं तो कल ये किराए का घर खाली करना होगा। परमात्मा को प्राप्त करना है तो समय निकालकर परमात्मा का स्मरण करना होगा। अच्छे कर्म करके अपने कर्मों के खाते में भक्ति की अमूल्य संपत्ति एकत्रित करनी होगी, जिससे हमारा ये जन्म सरकार हो सके। कथा में आए कई भक्तों ने तो यहाँ तक कहा कि आज के आधुनिक जीवन में लाखों करोड़ों रुपए विसंगतियों में बहा देते हैं। हम अपने शरीर को सिर्फ खानाबदोश बना देते हैं। वास्तव में लक्ष्मी का सही उपयोग कर किया जाए, धार्मिक अनुष्ठान में किया जाए, जिनसे उनका यह लोक और परलोक दोनों ही सफल हो सके। ईश्वर भक्ति ही मात्रा मुक्ति का उपाय है। जन्म जन्म के चक्र से अगर मुक्त होना है तो ईश्वर भक्ति करें। इस कथा प्रसंग में 7 दिन किसी ने प्रसाद वितरण किया तो यहाँ किसी पशु पक्षी प्रेमियों द्वारा पानी के परिंदे वितरण किए गए। इंसान ही इस जगत में एकमात्र प्राणी है जिसके भीतर सामाजिक चेतनाएं छुपी होती हैं। वह स्वयं के अपने बारे में तो सोचता ही है, इसके अलावा दूसरों के बारे में भी सोचता है, समझता है। जो व्यक्ति समझदार होकर भी धर्म पुण्य और परिवार के विकास कार्यों में हाथ नहीं बताता है वह पशु के समान होता है। व्यक्ति तो वही है जो अपने लिए जीता है, वह तो स्वार्थी है, खुदगर्ज है। जो औरों के लिए जीता है वही सच्चा व्यक्तित्व का व्यक्तित्व है। इसीलिए लाखों करोड़ जीव जंतु जगत प्राणियों में एकमात्र इंसान ही बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ, जिसके अंदर ईश्वर ने सामाजिक चेतनाएं और संस्कार दिए हैं। श्रीमद् भागवत कथा सत्संग, श्री राम कथा, शिव महापुराण जैसे ग्रंथ मानव कल्याण के लिए, मानव के जीवन को सार्थक करते हैं। ऐसे धार्मिक आयोजन करने वाले धन्य होते हैं जो धर्म जागरण में अपनी बड़ी भागीदारी निभाते हैं। 7 दिवसीय इस कथा का चैनल पर आनंद लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो पुष्कर दास जी महाराज यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहां पर आपको 7 दिनों तक की लाइव वीडियो आपको मिल जाएगी। घर बैठकर भी आप भक्ति का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कथा 18 से 24 मई 2025 तक भक्तों ने खूब कृष्ण लीलाओं का आनंद लिया। जय जय श्री कृष्ण। की सामर्थ्य है तब तक आप खर्च कर लो। आपके हाथ में से आपकी क्षमता गई, किधर जाता है?
सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बाजार में 60 महर्षि गौतम भवन में आयोजित कथा व्यास पुष्कर दास जी महाराज। देखिए भारी संख्या में भक्तों का यहाँ आना हुआ है और पैर रखने की जगह नहीं है। और जहाँ पे भी आप देखोगे भक्तों का पूरा से 24 मई तक कथा व्यास पुष्कर दास जी महाराज। 18 से 24 मई जो भागवत महापुराण का आयोजन यहाँ पे भव्य कथा के रूप में किया गया है, जिसको पूज्य महाराज श्री आदरणीय पुष्कर दास जी महाराज ने इसको संबोधित किया। 7 दिन तक बड़ा ही गहन आध्यात्मिक महत्व को बड़े सरल शब्दों में जिस प्रकार से महाराज जी ने सुनाया, वो बड़ा ही एक अपने चरित्र में ढालने योग्य था। और इसके अंदर सबसे खूबसूरत बात ये थी कि न सिर्फ 45-40 वर्ष से ऊपर के लोग आ रहे थे, बल्कि इस कथा के अंदर मैंने देखा कि बच्चे और युवा भी उसी तरह से जुड़े थे, जो एक अच्छा संकेत मुझे लगता है कि हमारी सनातन परंपरा के लिए है। मुझे लगता है कि ऐसे आयोजन और जो भी समाज संस्था और लोग इसको देख सुन रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस आयोजन को अपने क्षेत्रों में भी कराएं। और जो सनातन का परचम है वो आज उदयपुर से राजस्थान में जाएगा, राजस्थान से पूरे भारत में लहराएगा और भारत के बाद हम इसको विश्व पटल पर सनातन की पताका को लहराते हुए देखना चाहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। रोज के कार्यक्रम आज जल्दी हो रहा है। पसंद करते हैं श्रोता क्या? अपने स्थान पर विराजे। देखिए भागवत कथा क्या शाश्वत है और समसामयिक है। जिस तरह से भगवान की जो वाणी है, जो उन्होंने गीता में कही है, और उनके जो सत्य मार्ग पर, सत्य पथ पर चलने के जो दृष्टांत हमें सुनने को मिलते हैं, वो बड़े ही हर युग के अंदर, हर समय के अंदर मुझे लगता है कि वो प्रामाणिक हैं और सत्य हैं, जो हर एक व्यक्ति को जीवन में ढालने चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा का ये आयोजन 7 दिवसीय आज कथा विश्राम होगी और आप देखें कि सभी बड़े भाव के साथ परिंदे लेकर मैया सभी बुजुर्ग लेके जा रहे हैं और इन परिंदों में पानी भरकर पक्षियों के लिए रखा जाएगा। आज के समय देखिए आप, जहां पक्षी झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है, पेड़ों पर पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसे में धर्म प्रेमियों परिवारों द्वारा ये सराहनीय कार्य किया गया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से भक्ति की चेतना करते रहें, सृजन करते रहें, मानव जाति और प्रकृति के लिए योगदान देते रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भक्ति शक्ति और इस संस्कृति की नगरी में जिस प्रकार की चेतना आप देख पा रहे हैं, किस प्रकार से सभी भक्त बड़े भाव के साथ परिंदे लेके जा रहे हैं, जिसमें संसार में जब तक कथा सुनते ही रहेंगे, ऐसा आनंद लेते ही रहेंगे। बहुत आनंद आया कथा का वास्तव में। कथा पूरी नहीं हो रही है, ऐसे ही सुनते रहेंगे। देखो मैया पूरा आनंद कथा। हाँ सुन ली, बहुत मजा आ गया। मजा आयो और उतरो मजा आयो, देखो छती हदू दादा भागवत जी ने सुनो, दिमाग खुल गया, सब चिंताएं दूर हो गई। जो दो शब्द मैं निवेदन करूंगा अतुल भैया से, आप भी अपने 2 शब्द सभी श्रोताओं तक पहुंचाए। बाकी सब विराजमान सर, जो भी। हाँ, सभी अपने स्थान पर विराजे। जो खड़े हैं पीछे की साइड में माता बहनों से पुष्कर दास जी महाराज साहब, गुरुदेव का मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ और हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। गुरुदेव का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।
जनवरी में जब 22 जनवरी से कथा एक पहली बार इसी महर्षि गौतम भवन में हुई, और इसी तरह से मैं तो बहुत अपने आप को छोटा मानता हूँ, मुझे आज व्यासपीठ पे पुनः आपने बुला लिया, बाकी मैं यहाँ के लिए काबिल हूँ नहीं खड़ा होकर आपसे बात करने का। तब उस दिन मन के भाव कुछ ऐसे निकले थे मेरे ही, जैसे कहते हैं कि सरस्वती कभी जुबान पर बैठती है तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। मैंने उस दिन निवेदन किया था व्यासपीठ से कि अगर कथा गंगा फिर से कभी यहाँ का रुख ले तो शायद, आज मैं दिन गिन रहा था, 117 दिन पूरे होते हैं आज को लेके, और 117 का जो आंकड़ा है अगर हम उसको जोड़ते हैं गणित में तो 9 बनता है, और 9 पूर्णांक होता है। तो ये ईश्वर की कृपा के बिना कभी संभव न तो हुआ है न हो सकता है। मैं आज सबसे पहले मेरे माता पिता का चरणों में वंदन करना चाहता हूं कि मुझे आज उन्होंने इस लायक बनाया कि मैं यहाँ पे खड़ा होके और ये इस कार्यक्रम का निमित्त मात्र बन सका। कार्यक्रम जो पहले हुआ, ये सत्संग हुआ, कथा महाराज साहब ने कहा कि कथा नहीं है, ये सत्संग है। तो जब पूर्व में सत्संग हुआ, उसी के बाद हमारे नीलकंठ जी और मेरी माता जी चंद्रा जी के भाव प्रकट फिर से वैसे ही हुए। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है, लेकिन चूंकि वो हृदय रोग से ग्रसित हैं और बुजुर्ग हैं और वो इस अवस्था में है नहीं कि वो इतनी सारी जिम्मेदारियां अपने सिर पर ले सके, लेकिन मन था उनका। उन्होंने कहा कि अगर आप ले सको तो मैंने निसंकोच हाँ किया। उनके कहने से हाँ नहीं किया, मेरे को ये था कि इस कार्यक्रम का मैं निमित्त बनना चाह रहा था और एक बार फिर से पुण्य लाभ में लेना चाह रहा था। इस वजह से मैंने इस कार्यक्रम को पूरा अपने सिर पे लिया। सभी सहयोगियों ने मेरी बहुत मदद करी, जिसमें विठल भैया हमारे जो हैं महाराष्ट्र के सुपुत्र हैं, सबसे छोटे सुपुत्र। मुझे एक छोटा भाई भी मिला पिछली कथा के बाद। मैं उनका तहे दिल से आभार करता हूँ कि उन्होंने कदम से कदम मिला के, जिस दिन पोस्टर विमोचन हुआ, पोस्टर बने थे, तब से कैसे बनेगा, क्या होगा, रूपरेखा तैयार करते करते हम दिन रात बात करते हैं, तब जाके आज ये आयोजन की सफलता मैं नहीं कहूँगा, हम सब यहाँ पे बैठ के श्रवण कर पा रहे हैं एक सुखद वातावरण। महाराज साहब जो मैं समझता हूँ कि एक माली है जिसकी सामने बगिया बैठी हुई है, जो रंग बिरंगे फूल हमारे सामने यहाँ से मुझे दिख रहे हैं। महाराज साहब को बहुत आनंद आता होगा जब वो आप सबको यहाँ से देखते हैं। तो जैसे एक माली अपने बगीचे को सींचता है, महाराज साहब अपने कुछ शब्दों से, सार गर्भित शब्दों से इस बगिया को 7 दिन के लिए सींच के फिर दूसरे की तैयारी में चले जाते हैं। पिछले 45 सालों की इस यात्रा में न जाने आपने कितनी बगिया सजाई है। आपने हमें मार्गदर्शन दिया है। आपकी कथा का सार था पिछली बार जो मैंने पकड़ा, आपका सलाहकार कौन होना चाहिए जीवन में, सबसे महत्वपूर्ण ये है। सलाहकार जीवन में अगर आपका सही है तो निसंकोच आप अपनी यात्रा जीवन की सफलता से कर पाएंगे। इस कथा का सूत्र मैं अभी पकड़ने वाला हूँ। आज कुछ और भी सूत्र निकलेंगे अभी जाते जाते। उस कथा का सूत्र मैं अगली कथा में बताऊंगा, और जरूर शायद ये कथा वापस हम सबको यहाँ पे इकट्ठा करेगी और फिर से हम आनंद लेंगे। श्री पुष्कर जी महाराज के मुख से सुन रहे हैं। यह गौतम ऋषि भवन में पिछले 7 दिन से लगातार चल रही है। इस सनातन को घर पर ले जाकर अपनी छत पर टांगे, उसमें पानी भरे, साफ सफाई रखे, मेंटेन रखे और पुण्य का काम करें, क्योंकि ये ज्येष्ठ मास चल रहा है, इसमें अपने आप को पुण्य का भागीदार बनाए। भागवत कथा थी। भागवत कथा सिर्फ सुनना ही नहीं, जीवन में यदि हम उतारे तो उसका जो आनंद है, रस जो हमें मिलेगा वो अमृत रस कहलाएगा। मैं पूर्वक कैसे अपने धन का उपयोग किया जाता है, कैसे बच्चों में संस्कार पैदा किया जा सकता है, कैसे परिवार
परिवार के साथ रहना है, समाज के साथ रहना है, यानी कि जीवन जीने की कला हमें भागवत में मिलती है। और आदरणीय पुष्कर जी महाराज हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें इस भागवत कथा श्रीमद् भागवत कथा महर्षि गौतम भवन में आज कथा का विश्राम हो रहा है। महाआरती के साथ आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में खूब अतिथि। तो आप देखिए 7 दिवसीय इस कथा ज्ञान में सत्संग में भक्तों ने खूब लाभ लिया है। बड़ी संख्या में माताएं, बहनें और बुजुर्ग सभी इस कथा प्रसंग का आनंद प्राप्त हुआ है। महाराज श्री कथा व्यास पुष्कर दास जी महाराज द्वारा ये कथा का आयोजन किया गया। आप देखें कि पूरा 7 दिवसीय कथा का आयोजन सभी भक्तों ने लिया है। और इस महाआरती के बाद अब कथा विश्राम होगी। महर्षि गौतम भवन, उपनगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। तो बड़े भाव के साथ भगवत गीता का पत्र लेंगे। संभव हो तो सभी नीचे से ही ले लें, एक करके। मंच छोटा है इसलिए आप सभी से निवेदन, नीचे से ही महर्षि के हाथों से आप एक पत्र ले सकते हैं। परिवार तक पहुंचाए, पुण्य का लाभ लें। इसलिए आपके सामने एक उदाहरण के रूप में, प्रस्तुत सैंपल के रूप में आपको दे रहे हैं। तो वहाँ में नहीं आवे करके लेंगे सभी, तो सभी को प्राप्त होगा। इधर से मिलेगा, इधर से किसी को नहीं मिलेगा। ऐसे आओ, ऐसे निकलो, ताकि हमारे भाई को आपको तो देखिए परिंदे भी यहाँ पर लिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र से जुड़ना चाहते हैं वो यूट्यूब पर, जय हो। फेसबुक पर पुष्कर दास जी महाराज के नाम से चैनल बना हुआ है। आप वहाँ से कथा के वीडियो, फोटो आदि की जानकारी सभी तरह की प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आज कथा विश्राम हुआ। 18 से 24 तक कथा का विश्राम महर्षि गौतम भवन, उपनगरी, सेक्टर 4 में यह प्रसंग का आनंद लेते रहें। और 8 से 13 तक फिर कथा गबरी चौक में होने वाली है, उसके भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। श्रीमद् भागवत कथा संपन्न हुई है और तस्वीरें देख पा रहे हैं। सभी भक्त बड़े उत्साह के साथ अब अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं।